हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोला जाता है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई सेक्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दूंगा। काइंडली आई सेक्शन में क्लिक कीजिए और वो वीडियो को आप देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं तो उनके पास रहेगा प्लेलिस्ट के ऊपर वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें पार्ट 1 है, उसको काइंडली पहले देख लीजिए। ओके गाइस, बढ़ते हैं, आज कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट क्लास में जब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था, कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैंने कराया था, जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज बोलते हैं। जब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था तो मैंने आप लोगों को इसको बनाने का दो तरीका दिखाया था, एक बेसिक और एक फॉर्मूला। ओके, बेसिक से दिखाया था और फॉर्मूला से दिखाया था, और मैंने बोला था कि ये दोनों तरीका बेकार तरीका है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजलेस है, जिससे हम लोग एग्जाम में नहीं बनाते। बट फिर भी आपको ये दोनों तरीका मालूम होना चाहिए, खासकर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में वेरिएबल्स दे देता है, जैसे टाइम आपको दे देगा x, रेट दे देगा z, ऐसे दे देगा, तब आपको फॉर्मूला में डिनोट करके आंसर को दिखाना पड़ता है। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसको। ठीक है, आज मैं ये दो तरीका के अलावा आपको आपको मैं और भी तरीका बताना चाहता हूँ। जो पहला तरीका है सक्सेसिव, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ये इसके तरीके से, ये मेथड से हम लोग कैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडली इसके बाद हम लोगों के पास दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन मेथड। देखिए, ये वीडियो ऐसा रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज को बनाने का शॉर्ट ट्रिक जितना भी होता है, जितना भी आप यूट्यूब चैनल कहीं पर भी खोल लीजिए, सारा टेक्निक्स आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, और जितना मैं डीपली बताऊंगा उतना शायद ही आपको कहीं कोई और वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल, इससे भी बनाया जाता है। ओके, फोर्थ हम लोग देखेंगे आपका स्लैब मेथड, स्लैब मेथड से बनाएंगे। ओके, एंड फिफ्थ मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट मेथड, चार्ट मेथड। ओके, तो ये 5 तरीका, ओके, सक्सेसिव, फ्रैक्शन, गोल्डन रूल, स्लैब मेथड एंड चार्ट मेथड, हम लोग ये 5 तरीका से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये 5 तरीका, और मैं ये पांचों तरीका का आज फंडामेंटल्स बताऊंगा कि कैसे इन तरीका को यूज़ किया जाता है और आंसर निकाला जाता है। तो बढ़ते हैं एक स्टोरी की तरफ, और वो स्टोरी को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हम लोग आगे जाके क्वेश्चंस को बना नहीं पाएंगे। स्टोरी कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, मैं बस स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए एक लड़का है जिसके पास आज के डेट में 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज़ उसके पास है, और जो भी पैसा आपके पास होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी मूलधन, यानी धनराशि, यानी राशि। ठीक है, वो लड़का ये पैसा को 10% में इन्वेस्ट करता है, 10% में इन्वेस्ट करता है, बैंक में करे या कोई भी जगह में करे, वो इन्वेस्ट किया, और वो भी कैसा इन्वेस्टमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में इन्वेस्ट किया है। वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आपको बताना है कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा, इसका इंटरेस्ट कितना होगा। गाइज, आपको मालूम होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कर सकते हैं। हमारे पहले पार्ट वाले वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल को लेके आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो आप बेसिक से बना सकते हैं, फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट में हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो अलग अलग मेथड मैंने बताया। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक तरीका को आप समझते हैं। पहला तरीका जिसको हम लोग सक्सेसिव कहते हैं, सक्सेसिव, आप सक्सेसिव से बना सकते हैं। याद रखिएगा, सक्सेसिव का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से बन जाता है। सक्सेसिव का तरीका आप उस समय लगाइएगा जब एग्ज़ाम में आपको प्रिंसिपल मालूम हो और आपको एग्ज़ाम में अमाउंट का ज़रूरत हो निकालने का। देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप अमाउंट निकाल लो, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर, वो क्या होता है, इंटरेस्ट, है ना। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग सक्सेसिव का तरीका निकाल के लगा के, आई मीन
हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को लिख लेंगे 10,000 को, 10,000 दिया है तो 10,000 लिख लेंगे बिकॉज इट्स अ प्रिंसिपल। अब सबसे पहले आप समझिएगा 10% आपको रेट दिया हुआ है, वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 10% दिया हुआ है 3 साल के लिए। आप ऐसे समझ लिए कोई भी चीज़ 100% होता है, कोई भी चीज़ 100% होता है। अगर उसमें 10% का रेट लगेगा, अगर कोई चीज़ 100% होता है, अगर उसमें 10% का रेट लगेगा तो वो 110 हो जाएगा। अगर ये 7 होता तो 107 हो जाता, अगर ये 8 होता तो ये 108 हो जाता। तो 10% है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 110% से, ओके। और ये कितने साल के लिए, 3 साल। अगर 3 साल के लिए है तो इसको ये चीज़ 3 साल होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 बार। अगर 4 साल होता तो 4 बार, 2 साल होता तो 2 बार। तो 110%, 110%। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रिंसिपल 10% ऑफ रेट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल, पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10,000 का 10,000, 110 का 110 और परसेंटेज हटता है तो नीचे 100, फिर 110/100, फिर 110/100। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, काटाकुटी आप कीजिएगा, ऊपर नीचे काटिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 13,310। ये मैं ऑलरेडी मुझे मालूम है इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ। 13,310 आएगा, ठीक है गाइस। 13,310 रुपया आ गया। एंड मैंने आपको पहले बताया था सक्सेसिव में आपको अगर एग्जाम में प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या चीज़ का आप निकाल सकते हो, अमाउंट का। दैट मीन्स ये आंसर क्या चीज़ का, अमाउंट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, यानी वो पैसा जो आपको लौटाया जाएगा। क्लियर है गाइस। तो अब आपको इंटरेस्ट जानना है तो ये 10,000 और 13,310 यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसका डिफरेंस देख लीजिए 3,310। दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आपका आंसर आ गया सक्सेसिव के मेथड से, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई मेहनत का। तो सक्सेसिव का मेथड आपको अच्छा लगा होगा आई गेस, और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड में। फिर से वही स्टोरी। इंसान के पास 10,000 रुपया है, 10% में इन्वेस्ट करता है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और आपको अगेन क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। आपको अगेन क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो अपने पास है वो तरीका है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन से देखिए कैसे। फ्रैक्शन मेथड में आप प्रिंसिपल को मत लिख लिए, आप सिर्फ ये 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन मेथड एग्जाम में तब लगाइएगा जब आपको एग्जाम में रेट और टाइम ये दोनों दिया हुआ हो। अगर एग्जाम में कभी भी अगर परीक्षा में कभी भी आपको रेट और टाइम दिया हुआ होगा तो आप फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हो। कैसे, देखिए, रेट यानी 10% आपको दिया हुआ है, टाइम यानी 3 साल आपको दिया हुआ है ना। तो आप फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब होता है 10/100। कैसे, परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100, ठीक है। आप इसको काट लीजिए, अगर कटेगा तो 0 0 कट गया तो आया 1/10। क्लियर है सीन, ओके। अब ये 1/10 है, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको भिन्न या बटा भी बोलते हैं। अब इसके मदद से आपको ये चीज़ को इक्वेट करना है, मतलब कि टाइम के मदद से इस चीज़ को इक्वेट करना है। कैसे, देखिए, आप नीचे में क्या है 10, तो आप 10 को लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। मैंने कितने बार लिखा 10 को, 3 बार। क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल है, क्योंकि कितना साल है, 3 साल। अगर ये 2 साल होता तो मैं 2 बार लिखता, ठीक है। 10 को मैं 3 बार लिख दिया, नीचे वाले 10 को। और 10 के ऊपर क्या है 1, 10 के ऊपर क्या है 1, तो 10 में 1 को प्लस कर दीजिए और इसके ठीक नीचे लिख लीजिए 11 और इसको भी 3 बार। आप देखिएगा, अब गौर फरमाइएगा, मैंने 10 को भी 3 बार लिखा और 1 जोड़कर भी 11 हो गया, तो उसको भी मैंने 3 बार लिखा, जस्ट बिकॉज ये 3 साल का। अगर 2 साल का होता तो मैं बस इतना लिखता, 10 10 11 11, ओके। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई और नीचे वाला का मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10 इंटू 10 ये निकल के आएगा 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। 11 इंटू 11 इंटू 11 तो आपको आ जाएगा 1331। 1331। गाइज याद रखिएगा, ये आंसर नहीं है, इट्स अ यूनिट, ये यूनिट है। ये जो आया 1000, ये 1000 यूनिट है। ये 1331, ये 1331 यूनिट है। ये जो यूनिट है ये प्रिंसिपल को दर्शाता है। ये इक्विवेलेंट है, मतलब कि प्रिंसिपल के बराबर है।
और ये जो आया 1331 ये अमाउंट के बराबर यानी मिश्र धन के बराबर है। ये आंसर नहीं है, ये उसके बराबर है। और इन दोनों का अंतर 1000 और 331 का अंतर आ जाएगा 1331 का अंतर आ जाएगा 331। याद रखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट है। तो देखिए फ्रैक्शन से हम लोगों ने एक यूनिट बना लिया, ये यूनिट और ये यूनिट, ये भी यूनिट है। ओके, ये यूनिट, ये 3 यूनिट बना लिया। अब आपको ये देखना है एग्जाम में कि आपको रुपीस यानी रुपया जो दिया हुआ है वो क्या चीज़ का रुपया दिया। देखिए स्टार्टिंग में मैंने 10,000 दिया था, ये रुपीस में है, और ये क्या चीज़ है, प्रिंसिपल। बस प्रिंसिपल है तो आप सजा लीजिए। देखिए कैसे 10,000 का 10,000 जो ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल है, राइट। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1000, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, यानी ये 10,000 1000 यूनिट के बराबर, ये 10,000 1000 यूनिट के बराबर, तो डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 10,000 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 1000 यूनिट, 10,000 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 1000 यूनिट, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वो चीज़ करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। दैट मीन्स अगर आपको एग्जाम में अमाउंट पूछेगा तो ये लगाइएगा, अगर इंटरेस्ट पूछेगा तो ये लगाइएगा। तो अभी हम लोगों का सवाल ये था कि इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग लगा देंगे 331 और इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए 3030 कट गया, 331 गुना 10 हो जाएगा 3310, एंड दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका आंसर दोबारा आ गया, किससे, फ्रैक्शन मेथड से। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन मेथड अच्छा लगा होगा, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शन मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब आपको रेट और टाइम ये दोनों चीज़ें मालूम हो। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड क्या था एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या बताया था आपको। ओके, गोल्डन रूल। ओके, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल लगाने से पहले, गोल्डन रूल लगाने से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। गोल्डन रूल रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेशियो पे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। गोल्डन रूल अनुपात पे डिपेंड करता है, और आपको सबसे पहले अनुपात निकालना आना चाहिए, अनुपात। और अनुपात किसका, किसका निकालना आना चाहिए, टाइम का, यानी समय का। अगर आपको अनुपात निकालना आता है टाइम का यानी समय का, तो आप गोल्डन रूल लगा सकते हो। चलिए सबसे पहले ये चीज़ सीखते हैं, अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए एग्जाम में जनरली आपसे 2 साल का क्वेश्चन पूछता है, 3 साल का क्वेश्चन पूछता है, 4 साल का पूछता है, 5 साल का बाई चांस ही पूछ दे, या 6 साल का एंड सो ऑन पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं है। इसका रेशियो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। देखिए आराम से समझिए, 2 साल के लिए 2 नंबर होगा, ठीक है। 3 साल के लिए कितना नंबर होगा, 3। 4 साल के लिए कितना नंबर होगा, 4। 5 साल के लिए कितना नंबर होगा, 5। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 2 साल है तो 2 नंबर होगा, 3 साल है 3 नंबर होगा, 4 साल है 4 नंबर होगा, 5 साल है 5 नंबर होगा। ओके, अब जब भी 2 साल का आएगा तो सबसे पहले 2 लिख लेना है, ठीक है। 2 साल होगा तो क्या सबसे पहले क्या लिख लेना है, 2। और लास्ट में हमेशा 1, और ये बीच में मैंने डबल डॉट दिया, ये अनुपात का साइन है, ये अनुपात का साइन है, ठीक है। 2 का 2 और लास्ट में हमेशा 1। कम ऑन वंस अगेन, 3 साल के लिए स्टार्टिंग में 3, क्योंकि 3 साल है तो 3, और लास्ट में हमेशा 1। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में 3 और लास्ट में 1। अब आप सोच रहे होगे बीच में क्या आएगा। बीच में देखिए जो आता है ना, जो पिछले साल का होता है उसको प्लस करके आता है, 2 + 1 3, ठीक है। 2 + 1 3। चलिए देखते हैं 4 साल का, स्टार्टिंग में 4, लास्ट में 1। आई होप समझ में आया होगा। डबल डॉट यहाँ भी लगा लीजिए, अनुपात का सिंबल। अब बीच में 2 जगह खाली है, क्या आएगा देखिए, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ठीक है। ओके, 5 साल का देखिए, स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 1, अनुपात का सिंबल आ गया। ओके, अब बीच में क्या आएगा, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ऐसे करते करते आप 6 साल का भी निकाल सकते हैं, 7 साल का भी निकाल सकते हैं, 8 साल का भी निकाल सकते हैं। तो आपने ये जो चीज़ देखा, ये अनुपात है। ये क्या चीज़ है, अनुपात। किसका अनुपात है, टाइम का, टाइम का, समय का। और वो ये अनुपात किस में यूज़ होता है, गोल्डन रूल में। आई होप आपको अनुपात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गोल्डन रूल में ही। अभी तक गोल्डन रूल ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको सिर्फ
अनुपात निकालना सिखाया था। ओके गाइज, देखिएगा वही कहानी, पॉकेट में कितना रुपया 10,000, कितना परसेंट में लगाया, 10% में लगाया, कितने साल के लिए लगाया, 3 साल के लिए। आपको निकालना है इंटरेस्ट, वो भी कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे करें, गोल्डन रूल से। देखिए गोल्डन रूल में 3 साल का क्वेश्चन आया, और अभी आप जाने कि 3 साल का रेशियो कितना ठो बनता है, 3 ठो। स्टार्टिंग में 3, लास्ट में 1, और बीच में क्या आएगा, अभी भी बताया था, पिछले साल का प्लस करके 2 + 1 3, तो बीच में आ गया 3, तो रेशियो बन गया 3:3:1। तो रेशियो में आई गेस आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो। अब इसको थोड़ा सा हमें रफ के लिए जगह चाहिए, रफ में हम लोग को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000, अभी फिलहाल कितना दिया है, 10,000, कितना परसेंट दिया है, 10%। तो अब क्या करोगे, रफ में 10,000 लिख लोगे, 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% निकालोगे। निकालते हैं, चलिए 10,000 का 10,000, 10 का 10 बटा 100। अब सॉल्व करोगे, 0000 कट, 100 गुना 10 1,000, 100 गुना 10 1,000। ओके, हो गया। ये चीज़ हम लोगों ने एक बार किया, ये फर्स्ट टाइम किया, एक ही बार किया अभी तक, मतलब 10,000 का 10%। ओके, अब 3 साल का क्वेश्चन है, एक बार कर लिया, अब दोबारा करेंगे। 3 साल में 3 बार करेंगे, 4 साल होगा तो 4 बार करेंगे, 2 साल होगा तो 2 बार करेंगे। तो एक बार किया, अब दोबारा करेंगे। अब इससे नहीं करना है, अब ये जो आंसर आया ना 1000, इसी को पकड़ना है, याद रखिएगा, इसी को पकड़ना है। अब ये जो 1000 आया, इसका 10%, ठीक है, 1000 का 1000, 10 का 10 बटा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो निकल के आ जाएगा 100, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा 100, ठीक है। ठीक है, और ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, अब लास्ट 3rd ईयर। ये जो 100 आया, 100 का ये 100 का 100, अब इसमें भी हमें निकालना है 10%, इसमें भी निकालना है 10%। एक बार, 2 बार, 3 बार, 100 का 100, 10 का 10 बटा 100। सॉल्व कर लीजिए, निकल के आ जाएगा 10। तो पहला बार हम लोगों ने कैसे किया, 10,000 का 10%, पहला बार। दूसरा बार क्या किया, जो 1000 आया उसी का 10%। फिर तीसरा बार यही 100 का 10%। कितना बार किया, 3 बार किया। क्यों 3 बार किया, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है, 4 साल होता तो और एक बार करते, ठीक है। अब हमारे पास पहला बार क्या आया, 1000, दूसरा बार क्या आया 100, तीसरा बार क्या आया 10, बस आंसर आ चुका है। ये जो रेशियो हम लोगों ने निकाला था टाइम का, पहला बार साल कितना आया 1000, तो ये 3 के साथ गुना कर देंगे 1000 को, तो निकल के आ जाएगा 3000। ओके, सेकेंड टाइम हम लोग का क्या निकल के आया था 100, तो ये सेकंड वाले के साथ गुना कर देंगे 100, तो निकल के आ जाएगा 300। एंड थर्ड वाले के साथ क्या आया था 10, और इसको 1 के साथ गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10। ये 3310, मतलब इन सभी को जोड़ लेंगे तो निकल के आएगा 3310। एंड गाइस, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप आप लोगों को गोल्डन रूल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को गोल्डन रूल समझ में आया है, ठीक है, तो हम भी काफ़ी एफर्ट करते हैं आप सभी के लिए। हम लोगों का देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, खाकी बैच हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये खाकी बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, देन आपका आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। इवन सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जितने भी एग्जामिनेशन है पुलिस डिपार्टमेंट के, उसके लिए हम लोग लाइव क्लासेस करा रहे हैं। 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, 6 महीना तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें पीडीएफ्स रहेगा, लाइव लेक्चर्स रहेगा। 999 का कोर्स है, अभी हम लोग 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 500। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो काइंडली कोर्स को खरीदिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं, और अपना गोल्डन रूल भी कंप्लीट हो गया, ओके, सक्सेसिव भी हो गया। एंड अब जा कर के हम लोग देखेंगे स्लैब मेथड। फोर्थ मेथड विल बी स्लैब मेथड, ओके। स्लैब मेथड सीखने के लिए आप लोग को मैं ज़्यादा नहीं, स्लैब मेथड आपको 2 साल और 3 साल के लिए ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 साल और 3 साल ही ज़रूरत पड़ता है। एग्ज़ाम में जनरली 2 साल का क्वेश्चन आता है और एक आता है 3 साल का क्वेश्चन।
तो देखिए जब भी 2 साल का क्वेश्चन आएगा आपको पहला साल दूसरा साल लिख लेना है, और यहाँ ए होगा और यहाँ ए बी होगा। क्लियर है? क्या होता है बाद में बताऊंगा। 3 साल का क्वेश्चन में 1 2 3 लिख लेना है, 1 साल 2 साल 3 साल। यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए बी होगा, यहाँ ए बी होगा, यहाँ ए बी होगा, और यहाँ पर होगा ए बी सी। आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। 2 साल के लिए ये होगा, 3 साल के लिए ये होगा। देखिए अगर आपको ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, ये क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। क्लियर है सीन? अगर आपको ये चीज़ याद हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आता है, ये कैसे आता है मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। एक आदमी के पास कितने रुपए था? 10,000 रुपये। वो कितने साल के लिए दे रहा था? 3 साल के लिए दे रहा था। कितने परसेंट में? 10% में। आपको अगेन बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्लैब मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 साल के लिए 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल। ए ओके, ए बी अगेन ए बी एंड लास्टली ए बी सी। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने ए बी सी लिखा है। हमें सबसे पहले ए को खोज के निकालना है, फिर हम लोग ए बी खोज के निकालेंगे, फिर हम लोग ए बी सी निकालेंगे। अगर हम लोगों ने ए निकाल लिया, ए बी निकाल लिया और ए बी सी निकाल लिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तरीका भी मोर और लेस मतलब सेम है। किसके जैसा सेम है? गोल्डन रूल जैसा सेम है। देखिए कैसे। सबसे पहले ए निकालते। ए निकालने का तरीका क्या है? ये 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10%, यानी प्रिंसिपल का जितना परसेंट दिया रहेगा वो निकालेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 10,000 का 10,000 गुना 10/100 आपको निकल के आएगा 1,000। और ये क्या निकल के आ गया गाइस? ए, ठीक है। अब ए बी निकालने के लिए आपको ये ए बी का मतलब हो गया, ये ए बी कहाँ से आता है? ए से आता है। याद रखिएगा, ए बी कहाँ से आता है? ए से आता है। तो ये जो ए है इसी को लिखेंगे और इसी का 10% निकालेंगे, यानी 10%। और 1,000 का 1,000, 10 का 10/100, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 100। एंड गाइस दिस इज ए बी, ये ए बी है। अब हमें निकालना है ए बी सी। अब याद रखिएगा ये सी कहाँ से निकल के आता है? ए बी से आता है, ठीक है। ए बी से सी निकल के आता है। तो ए बी तो अपना निकला था 100, राइट। तो 100 का अगेन क्या निकालेंगे हम लोग? 10%। तो 100 का 100, 10 का 10/100 काट देंगे, निकल के आ जाएगा 10। और याद रखिएगा ये जो आया ये ए बी सी है। ये क्या आया? ए बी सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ ए लिखा था, यहाँ पर लगा दीजिए 1,000, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है? 1,000। फिर ए लिखा था, यहाँ लिख दीजिए 1,000, फिर ए 1,000। फिर ए बी के लिए आप यहाँ लिख दीजिएगा 100, ए बी के लिए 100, ए बी के लिए 100, ए बी सी के लिए 10। बस आंसर आ चुका। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1,000 1,000 1,000 3,000 3,100 3,200 3,300 3,310। सभी को जोड़ लीजिए, सारे नंबर्स को, आंसर आ गया। एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये तरीका था स्लैब मेथड। ये मेरा फेवरेट तरीका है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। काइंडली ये तरीका को अच्छे से सीख लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक जाके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं लास्ट तरीका में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैब मेथड। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट वर्सटाइल वे है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो चार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप सभी को। ओके, होल्ड गाइस। देखिएगा, एग्जाम में 2% का क्वेश्चन आता है, 3% का आता है, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 15%, 20%, ऐसे हजारों रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। मैंने 20% तक लास्ट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 20% इज लास्ट। हो सकता है 22 का भी आ जाए, 24 का भी आ जाए, बट कितना याद करोगे आप? जो जो इंपॉर्टेंट है वही। अब देखो इसमें भी हाईलाइट किया गया है, एक 5% को हाईलाइट किया गया है, एक 6 को हाईलाइट किया गया है, एक 8 को, एक 10 को, एक 12 को। गाइज ये जो हाईलाइटेड है ना, इसको काइंडली याद कर लेना आप लोग, क्योंकि बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिएगा, कभी भी आप समझिएगा,
ये अब 10% को देखो आप, ये 10%। अगर एग्जाम में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया 10% का आया, 1 साल का आया, 1 साल के लिए आया तो 10 ही होगा, 2 साल के लिए आया तो दैट विल बी 21, अगर 3 साल के लिए आया तो दैट विल बी 33.1, 4 साल के लिए आया तो दैट विल बी 46.41। समझ में आ रहा है? 2 साल के लिए ये 10%, 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, 4 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको मूव करता हूँ, बैक टू क्वेश्चंस चलते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। तो गाइज अपना स्टोरी कुछ ऐसा था, बंदे के पास 10,000 रुपया था, वो इस पैसे को 10% में इन्वेस्ट किया था, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, एंड आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ओके, अगर आपको स्लैब याद है तो आप लोगों ने अभी भी देखा था 10% 1 साल में कितना होता है? 10, 2 साल में कितना होता है? 21, और 3 साल में कितना होता है? 33.10। ठीक है ना, ये होता है। तो आपको क्या बताना है? 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 यानी जो प्रिंसिपल दिया है उसको लिख लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अभी अभी आपने देखा 10% का 3 साल, 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.10। बस इसके साथ गुना कर देना है, 33.10%। याद रखिएगा ये सारा परसेंटेज में है। ठीक है, इसके साथ गुना कर देना 33.1%। अगर 2 साल होता तो मैं गुना करता 21, 3 साल है इसलिए इसके साथ गुना किया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10,000 का 10,000, 33.10 का 10, परसेंट हटता है तो नीचे 100 और पीछे 2 जगह है, दैट मीन्स 00 क्योंकि पॉइंट हट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 0 गया, बचा क्या ऊपर में? 3,310, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड मान के चलिए ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट है अगर आपको स्लैब याद है तो, वरना बाकी तरीका तो है ही। तो ये सब तरीका जो भी मैंने आपको आज दिखाया, ये एक्चुअल तरीका होता है जिससे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स को सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा तो हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।